नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस कलयुग में सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही है कि जीवन में इस भौतिक युग में यानी कि कलयुग में सफल कैसे बने। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, आधुनिकता आती जाती है और वैसे वैसे सफलता के जो मायने हैं वो भी बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि सफलता तक आपको पहुंचाने के लिए बहुत ही मार्ग आपका प्रशस्त करते हैं। तो आज हम ऐसे ही 3 आपको मुख्य ऐसे नियम बताएंगे जिनका अनुसरण करके आप जीवन में सफलता को बहुत आसानी से तो प्राप्त करेंगे ही, साथ साथ में सफलता के उस रास्ते पर भी आपका जो आचरण है वो बहुत ही सामान्य, बहुत ही साधारण रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इन अद्भुत नियमों के विषय में। इनमें से कोई भी नियम आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये तीनों नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों नियमों को बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इन 3 नियमों की ओर। जीवन का जो सबसे पहला नियम होता है कि यदि आपने जीवन में कोई चीज़ निश्चय कर ली है, यदि आपने कोई अपना जीवन का मूल बना लिया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। और उन नियमों को बताने वाले भी जीवन में एक महागुरु परम आवश्यक होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले गुरु की तलाश करनी चाहिए। क्योंकि जो महागुरु होते हैं, जो होते हैं वो जीवन में हमें सही रास्ता बताते हैं, सही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमको सिखाते हैं, और उन्हीं के द्वारा सिखाए गए मार्गदर्शन से आपके लिए सफलता बहुत आसान हो जाती है। इसलिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक गुरु की खोज करनी बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये कहावत भी है हमारे सनातन में कि बिना गुरु के ज्ञान कहाँ से पाए, यानी कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपको कोई महागुरु आपके जीवन के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो आप महाराज जी का आप हाथ थाम लीजिए। क्योंकि महाराज जी के जो है ये अकाट वाक्य है कि सभी गुरुओं का मैं गुरु हूँ। सोच लीजिए कि अगर सभी गुरुओं के महागुरु आपके गुरु बन जाएं, तो क्या आपके लिए सफलता आसान नहीं हो जाएगी। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने हमारा एक बार हाथ थाम लिया, तो ऐसे व्यक्ति का मैं हाथ जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ता। भले ही ऐसा व्यक्ति मेरा हाथ छोड़कर अपने जीवन में व्यस्त हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति तब भी अंतर्मन से मुझसे जुड़ा रहता है। तो सोचिए, इतनी अद्भुत बात है कि महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है, ऐसा व्यक्ति एक ना एक दिन महाराज जी को प्राप्त कर ही लेता है। तो ये हो गया आपका पहला नियम कि जीवन में गुरु अवश्य बनाइए, गुरु की तलाश करिए। नहीं मिलते हैं तो महाराज जी की शरणागत होकर महाराज जी के चरण कमलों को आप थाम लीजिए। महाराज जी आपका बेड़ा पार कर देंगे। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। देखिए, दूसरा जो नियम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर क्या होता है कि इस भौतिक युग में हम अपनी योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं पर भी इतराना शुरू कर देते हैं। आपने मान लीजिए कि अभी कोई योजना बनाई है, वो भी संपूर्ण भी नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी हम अपनी योजनाओं पर मद करने लगते हैं, बहुत मान करते हैं। क्योंकि आप ये मान कर चलिए कि मद तो किसी का रहा ही नहीं। सोचिए, जब 10 सर वाला रावण इस धरती पर नहीं टिका, वो तक मिट गया, तो हम तो मामूली मनुष्य हैं। इसलिए आपको अपनी किसी भी प्राप्ति पर, अपनी किसी भी उपलब्धि पर बिल्कुल भी मान और मत नहीं जताना चाहिए। क्योंकि समय जो है वो परिवर्तनशील है। आज आपका समय अच्छा है तो कल फिर से आपके लिए प्रतिकूल समय आएगा, फिर अनुकूल समय भी आएगा, और ये चक्र तो यूं ही चलता रहेगा। इसलिए अच्छे समय पर आपको बिल्कुल मान नहीं करना चाहिए। जीवन में जो भी आपको प्राप्त हो चुका है उसको आप बड़ी ही सहजता से अपनाइए और फिर जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करते रहिए। प्रयास और आपके अभ्यास रुकने नहीं चाहिए। यही प्रयास आपको आज जिस पायदान पर आप अपने आप को देख रहे हैं, ये आपको और कई गुना आगे वहां से लेके जाएगा। इसलिए अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ना कि केवल अपनी उपलब्धियों पर। तो ये आपको नियम अपनाना चाहिए। जीवन में ये नियम अगर आप बहुत सरलता से समझ गए तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरों के लिए आप बहुत सहज हो जाएंगे, बहुत ही सरल हो जाएंगे, आपको समझना आसान हो जाएगा। और व्यक्ति देखिए वही है जो समाज में रहकर भी समाज का होकर रहे। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण नियम की।
ये नियम इन सभी नियमों का सबसे महत्वपूर्ण सार है। इस नियम को यदि आप बहुत आसानी से समझ लेते हैं तो आपका जीवन बहुत ही परिवर्तनशील और सफलतावर्धक हो जाएगा। क्योंकि बात आती है यहाँ पर मनुष्य के आचरण की, तो मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? मनुष्य का आचरण जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसे आसानी से मिल सके, हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। तो इसलिए एक आचरण बनाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, अलग अलग तरह का आचरण करते हैं। तो आचरण जो है वे व्यक्ति का एक ही होना चाहिए। और यदि आप सही आचरण सीखना चाहते हैं तो आप हनुमान जी जैसा अनन्य भक्त आपको जीवन में और कोई नहीं मिल सकता। आचरण यदि सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए, क्योंकि देखिए झुकने वाले जो वृक्ष होते हैं उन्हीं पर फल लगते हैं। जो सूखे हुए तने हुए पेड़ होते हैं उन्हें सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए झुकना भी बहुत बड़ी महानता है और हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान जी जैसा परमवीर इस सृष्टि पर दूसरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल मान नहीं था। उन्होंने इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी दासता को स्वीकार किया। हनुमान जी कभी अपने आप को भक्त नहीं कहते। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा दास हूँ। लेकिन उस दास्ता में भी आप उनकी शक्ति देखिए, उनका कौशल देखिए कि हनुमान जी जैसा परमवीर जो अगर चाहते तो अकेले ही इस रामायण के युद्ध को, जो कि श्री राम जी ने रावण से जीता, वो अकेले ही जीत सकते थे। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी की सारी बातों को मानकर उस प्रकार का आचरण किया और अपने आप में इस संसार में आज भी वो अमर हैं, चिरंजीवी हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक अच्छा व्यवहार बनाकर चलना चाहिए, एक अच्छा आचरण करना चाहिए। और आचरण किसी दूसरे व्यक्ति से सीखा नहीं जा सकता है, ये केवल अपने अंतर्मन की शक्ति से ही समझा जा सकता है। इसलिए आचरण को इस प्रकार से लोगों के सामने आप दर्शाया करिए ताकि लोग आपसे भी लाभान्वित हों, आपका उदाहरण समाज में दूसरों को दिया जाने लगा जाए। तो ये थे आज के वो 3 अद्भुत नियम जिनको अपना करके आप अपने जीवन में बहुत ही एक सफल व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी महाराज जी के आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।